ज़िवक़ार उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान निज़ाम, अइम्मा व मुदर्रिसीन, दीगर अरबाब उम्मत, अस्सलामु अलैकुम। पहले तो आप हजरात खामोश हो, थोड़ा सा बड़ा शोर कर दिया तुमने। हसन भाई के हटते ही ऐसा हो गया कि पता नहीं जलसा है या कुछ और है, मानो सर्कस बन गया हो। तो खामोश हो गए बैठो, बहुत अच्छे लोग हो आप। आवाज साफ करें जरा भाई, जो बात समझ में आए, और आवाज बढ़ाएं इसकी। बैठे जहां पर भी हैं आप हजरात, वहीं पे बैठे, सुकून से बैठे, इत्मीनान से सुनेंगे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मैंने आपको सलाम किया, चंदा नहीं मांगा, तो मेरे सलाम का जवाब दें आप हजरात। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही अजीमुशान कामयाब जलसा है आज का। हाल ही जलसा बहुत कामयाब होता है। ये है खड़े हुए खड़े होकर तो सुनते हैं, ये क्या कम है? ये अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला सहाबिही व अत्बाइहि अर्राशिदीन अलमुर्शिदीन। अम्मा बअदु सुम्मा इस्तक़ामू जा होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सा। कुछ लोगों ने बस इतनी कहा, प्यारे जोर से पढ़े दुरूद शरीफ। मदमद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और आगे से पीछे तक खड़े हुए लोग, ये दाईं जानिब खड़े हुए लोग सारे पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत ही कामयाब आपका जलसा है। अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मोहतरम मोहतशम मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत नईम अख्तर साहब बरेलवी उम्दा कलाम उम्दा अंदाज के साथ पेश किए, आपने समात किए। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। बेहतरीन निजामत आज के जलसे की नकीब अहले सुन्नत हजरत हसन रजा बरेलवी साहब बहुत उम्दा निजामत हमेशा करते हैं और आज भी अपने उसी रंग में निजामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला खूब तरक्कियों से नवाजे। अब मैं चाहूंगा कि आप होश बाकी रखकर फिर जोश के साथ चंद लम्हात मेरी गुफ्तगू को बाकायदगी के साथ सुने। इंशाअल्लाह फिर आपको थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ अच्छा लग रहा है और कुछ मिल रहा है, तो फिर आप उसी के साथ, उसी बेदारी, उसी ज़ौक़ के साथ फिर मेरी मुकम्मल गुफ्तगू समाअत करें। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जोर से कहो इंशाअल्लाह। ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है हमारे हजरत, देखो माशाअल्लाह ये अल्लामा बशीर अहमद साहब क़िबला जलवा फरमा है। तमाम उलमा में नामों से वाकिफ नहीं हूँ, नाम नहीं ले सकता सबके, सब बड़े हैं, सब इज्जतों के लायक, अजमतों इनकी बड़ी अजमतें हैं, मकाम मर्तबा। अल्लाह सबको सलामत रखे। आज जो हम और आप यहाँ जलसे में हैं,
करमपुर चौधरी या उसके आसपास के गांव या उसके अतराफ के इलाके के लोग जो आए हैं, ये क्यों आए हैं, क्या वजह है, कौन लाया है? ये सारे लोग न किसी नई मख्तर के लिए आए हैं, न किसी इम्तियाज बरकाती के लिए। कि इन जलसों में जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा मुस्तकबिल अभी इतना ज्यादा अंधेरे में नहीं है, हमारा मुस्तकबिल अभी हमें रोशन नजर आता है। बस थोड़ी सी जहन साजी की जरूरत है, वो उलमा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम हुजूर के गुलाम हैं, यकीनन हम ही लोग कामयाब होंगे, हम ही लोग मंजिल पे यकीनन पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ये ईमान है, ये हुजूर से रिश्ता गुलामी है, ये अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा है जो हमें कभी तन्हा नहीं होने देता। मैं पिछले साल भी यहाँ बोल चुका हूँ और आपने बहुत अच्छा सुना था, और मैंने गालिबन मुझे इतना ज्यादा याद नहीं रहा, मगर मैंने यही तुम्हें समझाया था कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। जिन्होंने पिछले साल तवज्जो से सुना होगा उन्हें याद होगा, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं कुरान सुनाऊं आप मोहब्बत से सुने, मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, ये कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डटे रहे, कायम रहे, इस्तिकामत के साथ में डटे रहे, रब का कुरान कहता है फिर उन लोगों को अल्लाह ये इज्जत अता करता है, उन लोगों को परवरदिगार ये मकाम अता करता है कि उनके लिए परवरदिगार अपने फरिश्तों को भेज देता है। किसे भेजता है? फरिश्तों को। अब जरा सा बस जहन करीब कर लो, बहुत अच्छी नाते आपने सुनी, अब मैं आपको चाहता हूं कि सिर्फ तकरीर सुना दूं, समझ रहे? ऐ मेरे अजीजों अब जरा तवज्जो करो और गौर से सुनो, शोर शराबा ना करो, मेरी गुफ्तगू को सुनो। इंशाअल्लाह अगर सलीके से सुन लोगे तो कोई ना कोई पैगाम लेकर जाओगे। अच्छा सुनते हो, और मैं पूरे बरेली के आसपास में, बरेली शरीफ के इलाके में जब गुफ्तगू करता हूँ, मुझे यकीन करें बहुत मजा आता है। पूरे मुल्क की तकरीरें एक तरफ हैं और शहर बरेली और उसके अतराफ की तकरीरें एक तरफ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें ये इलाका मेरे अहमद रजा खान का इलाका है, ये इलाका किसी हजरत का इलाका नहीं, आला हजरत का इलाका है। ऐ लोगों, सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर इल्म का मरकज बरेली है, तो बरेली वाले इस बात का सबूत भी देते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आपके इल्म का डंका पूरी कायनात में बज रहा है, तो हम यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग आला हजरत के गुलाम हैं। यहाँ इल्म वाले लोगों की कद्र भी करते हैं और अहले इल्म की बातों को भी सलीके से सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है। ए भैया बैठो यार, नीचे बैठो, जल्दी बेटा बैठ जा। क्या है? अरे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। सुनो सुनो सुनो, जैसे भी हो बस खामोशी से जरा सुनोगे, थोड़ा सा माहौल बनाओगे तभी तो अच्छा लगेगा। अब जरा गौर करो, वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, थोड़ी सी तो दो, इतना खुश्क ना करो। वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर कायम रहे, डटे रहे, तो उनकी मदद के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेजता है। हमारे नईम भाई भी बहुत अच्छा माइक चला लेते हैं। अगर ऑपरेटर की मर्जी ना हो इको बढ़ाने की तो नईम भाई को भेज दूंगा मैं फिर इधर से, समझ रहे हो? तो भाई सब जरा इतना खुश्क ना करो। जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। यानी अल्लाह की जात पर बंदा भरोसा रखे और कायम रहे, डटा रहे। इस दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो यही है कि बंदे को भरोसा नहीं। भाई को भाई पर भरोसा नहीं, बेटे को बाप पर भरोसा नहीं, बाप को बेटे पे भरोसा नहीं। ये सच्चाई है मेरे अजीजों। एक बाप अपने बेटे पे इसलिए भरोसा नहीं करता कि उसे ऐसा लगता है कि न जाने मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, न जाने किसी बुरी संगत में इसने अपने आप को बर्बाद न कर लिया हो, या शहर में किसी का बेटा कमाने के लिए चला गया। कोई जरूरत नहीं, सुन लो। अब माइक वाइक की तरफ ना देखो, सुन लो यार, जैसा भी है। वो माइक वाला आ जाए तो जो वहां पे खड़े हैं वो करवा दें इस काम को, बाकी आप सुन लो, कोई बात नहीं है। आज हम एक दूसरे से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं है। एतबार कमजोर होता जा रहा है, हमारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। ए लोगों, हमारा मामला ये हो गया, जब हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो ये भरोसा न करना हमें इससे आगे लेके चला जाता है। इंसानों पे भरोसा न करना, बंदों पे भरोसा न करना, ये हमें आगे लेके जाता है। फिर ये भी हालत हो जाती है कि बंदा अपने रब पे भी कहीं ना कहीं उसका जो कामिल यकीन होता है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगता है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। यही तो वजह है कि आज हमारे हालात ये हो गए, आज हमारी ज़िंदगियां बदल गई। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया, परवरदिगार ने अपने बंदों को ज़हन दिया। ऐ मेरे बंदो, मुझ पर भरोसा करो, मेरी रहमत पे भरोसा करो, मेरी ज़ात पे तवक्कुल करो, फिर मेरी बारगाह में दामन फैलाओ। तुम मेरी बारगाह में दामन फैलाओगे, तुम्हारे खाली दामनों को मैं भरूंगा, तुम्हारे दामनों को गोहरे मुराद से पुर कर दूंगा। तुम मेरी बारगाह में आओ, तुम अपने दामन तो फैलाओ, मैं तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर दूंगा। तुम जरा मेरी बारगाह में आओ, आकर दो आंसू बहाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम पे कितना करम करूंगा, कितना प्यार करूंगा, कितना फजल करूंगा। है मेरे अजीजों, गौर करो। मगर मामला ये है, ये जो इस्तिकामत का मामला है, ये जो तवक्कुल का मामला है, आज दुनियादारी ने हमें कमजोर बना दिया, दुनियादारी ने हमें इतना कमजोर कर दिया। अल्लाह की जात पर जो भरोसा होना चाहिए था, आज वो भरोसा कमजोर होता जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, यही तो वजह है। अल्लाह ताला खालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा मालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा राज़िक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। हर मुसलमान कहता है हमारा परवरदिगार हमारा राज़िक है, वही रोजी दिया करता है, वही परवरदिगार रिज़्क़ देने वाला है। लेकिन फिर क्या हो गया, एक तरफ अल्लाह को भी राज़िक मानता है और दूसरी तरफ यकीन इतना कमज़ोर, हलाल तरीके छोड़कर हराम तरीकों से रिज़्क़ कमाने में बंदा लग जाता है। सुभान अल्लाह। भाई एक तरफ तो ये दावा, 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 एक तरफ तो ये दा
आवाज
कि हमारा रब हमारा राज़िक है, मगर दुनियादारी ने कहाँ पहुंचा दिया? दुनियादारी ने जुए के अड्डे पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने सट्टेबाजी पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने शराब पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने माले हराम पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने कहाँ पहुंचा दिया? दुनियादारी ने गाड़ियां चुराने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने घरों में डाका डालने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने ये दुनिया रंगीन नजर आने लगी। इंसान समझने लगा पैसा आ जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, कामयाब हो जाऊंगा, माल मिल जाए तरक्की कर लूंगा, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, बंगला बन जाए, तो फिर ये शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, चाहता है जल्दी मालदार बन जाऊं, जल्दी करोड़पति बन जाऊं, मेहनत करना न पड़े, कमाना न पड़े, ज्यादा मशक्कत में ना पड़ूं, बस यूं ही बैठे बिठाए अमीर बन जाऊं, यूं ही बैठे बिठाए मालदार बन जाऊं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो राज़िक़ है, मगर उसकी जात पे भरोसा करो, निकल पड़ो अल्लाह की जात पे भरोसा करो, मेहनत कर में तुम्हारी से कहीं अल्लाह की जात पे भरोसा करो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, ताजदारे मदीना की गुलामी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत हम गुलामों को यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हालात ये है, हम चाहते हैं जुआ खेलते रहे और जन्नत मिल जाए, हम चाहते हैं सट्टा लगाते रहे और जन्नत। इतनी आसान है जन्नत? ऐसे नहीं मिलती जन्नत। आज मेरे अजीजों, मैं आपके जहन में एक बात उतारना चाहता हूं, जरा गौर करो। ये माल की तमन्ना है, ये दुनिया की दौलत की तमन्ना है, जिसने मुझे आपको धोखेबाज बना दिया, और धोखेबाज इतने बड़े बन गए, बस इसी फिराक में लगे रहते हैं, धोखा देने में हम लगे रहते हैं। दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को धोखा दे रहा है, और कई तो जलसे में आने वाले जलसे में आकर भी धोखा देते हैं। बोलो, आए थे जलसा सुनने, मगर मजे की खातिर धोखा देके 9-2-11। ताजदारे मदीना के गुलामों, याद रखना, आज अगर किसी को धोखा दोगे तो ये धोखा किसी और को नहीं, इतना समझ लेना खुद को दे रहे हो। कल ये धोखा जरूर रुलाएगा, कल ये फरेब जरूर रुलाएगा, कल ये मकर जरूर रुलाएगा। सारी चीजें होने के बावजूद भी आज तबीयतों में, मिजाजों में धोखा आ गया। सुभान अल्लाह। क्यों आया? दुनियादारी ने धोखेबाज बनाया। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने क्या शान अता फरमाई, क्या मकाम अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान, उनका मकाम ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व उबरीउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कुरान की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत ईसा का मकाम ये, अगर किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ रख दे तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अगर किसी नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे, अल्लाह उसकी आंखों में बीनाई रोशनी अता कर देता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैगंबर खुदा, ये शान अल्लाह ने, मुर्दे भी जिंदा हो जाता है। मैं ये नहीं समझ पाया, ये शोर आखिर करते क्यों हैं आप लोग इतने?
शोर ना कर। और ये हमारी माए बहनें जो शोर कर रही हैं ये भी ना करें, खुदा के लिए चुप जाए। मैं आपको बस बहुत जल्दी से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुने तवज्जो से। तवज्जो है आपकी? गर्दन हिला रहे हो, मुंह से बोलो तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, क्या बात है या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था तकरीर सुना दूं, मगर तुम्हारा मामला यह है कि बिरयानी में गोश्त की बोटी जरूर चाहिए, बगैर उसके तबीयत नहीं लगेगी। तेरे नाम के सहारे, हर दीवाना शरीक हो जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। बेशक जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बेस्ती बेस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज़ दरिया, हजरत अल्लामा इंतहाल बरकाती साई किबला, उलमाए सुन्नत, सुन्नियों का मरकज। जोर से बोलो। हाँ। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका चलता है बस वही लोग बोले, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बहुत खूब। अच्छा, एक शेर पेश कर रहा हूँ, सुनो। ए भैया, ये बरेली शरीफ है, एक शेर पढ़ता हूँ मैं, एक शेर सुनो। बरेली शरीफ है इसलिए, बरेली शरीफ के हवाले से। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। बेशक, जिंदाबाद, नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला। ख्वाजा का हिंदुस्तान, करनपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहां भी जाओ आवाज आ रही है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, अब जरा दिल लगाओ, जहन मेरी तरफ करो। मैंने अर्ज किया आज दुनियादारी ने हमें इतना कमजोर बनाया, हम हलाल रोजी को छोड़कर दुनियादार बने, हराम रोजी की तरफ चल पड़े, आपस में एक दूसरे को धोखा देने लगे। ऐ लोगो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर, आज तुम्हारे मेरे पास में क्या कुछ नहीं है, मुझे ईमानदारी से सारा मजमा अपने सीने पे हाथ रख के बता दे। हर छोटे से छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल मौजूद है, अच्छे कपड़े मौजूद हैं, घर में जाओ तमाम अच्छी चीजें मौजूद हैं, हर आसाइश की चीज मौजूद है। सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद भी हालत ये है, हम फिर भी और की तमन्ना रखते हैं। हम चाहते हैं वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी आ जाए, हर चीज की तमन्ना है, आरज़ू है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मगर शान क्या है, हजरत ईसा के पास में फकत 3 चीजें हैं, चौथी कोई चीज नहीं। क्या फक्र है आपका? 3 चीजें आपके पास हैं, एक प्याला है, दूसरी कंगी है, और एक तीसरी चीज ईंट है। ईंट का सर के नीचे रखकर तकिया बनाते हैं, उस पर सोते हैं और प्याले से पानी पिया करते हैं, कंगी से अपनी दाढ़ी को संवारते हैं। 3 चीजों के अलावा चौथी चीज कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन सुनो कैसी प्यारी जिंदगी है, यही हजरत ईसा है। एक रोज कहीं से गुजर हुआ, आपने एक इंसान को देखा, वो अपने हाथों का यूं चुल्लू बनाकर पानी हाथों में लेकर पी रहा था। जब आपने पानी पीते हुए देखा तो आपने फरमाया ये काम तो प्याले से भी हो सकता है, ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, हाथों से भी पानी पिया जा सकता है, तो फिर प्याले की कोई जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने वो प्याला अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। प्याला था, खैरात कर दिया। ऐ लोगों गौर करो, दूसरी चीज है ईंट, जिसका तकिया बनाकर सोते हैं, सर के नीचे लगाते हैं। लेकिन एक रोज आपने देखा एक इंसान सो रहा है, और वो सोने वाला इंसान यूं अपने हाथ को सर के नीचे रखकर तकिया बनाए हुए है, हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने देखा, आपने फरमाया कि ये काम तो हाथ से भी हो सकता है, तकिया हाथ का भी बनाया जा सकता है, तो ईंट की भी जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने ईंट भी उठाई, अल्लाह के नाम पर उसको भी खैरात कर दिया। तीसरी चीज है एक कंगी, जिससे दाढ़ी को संवारते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा, अपने हाथों की उंगलियों से यूं उसने कंगा बनाया, अपनी दाढ़ी को यूं संवारने लगा। जब हजरत ईसा ने देखा, आपने फरमाया ये कंगी वाला काम तो हाथ से भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों से हो सकता है। आपने वो कंगी भी उठाई, अल्लाह की राह में उसको भी खैरात कर दिया। हमें कितनी तवक्को हर चीज की, क्या कुछ नहीं चाहते हम, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज थी वो भी खैरात करते, वो भी देते। अब गौर करो मेरे अजीजों, तवज्जो करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्या हुआ चचा? ओ भैया,
देखो बिल्कुल भी बिल्कुल माहौल खराब मत करवाओ, चुपचाप बैठ रहो खामोशी से, नहीं कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो इनकी तरफ आप तवज्जो न करो। और कैमरे वालों देखो, तुमसे भी गुजारिश है, कोई भी मामला होता है ना स्टेज पे, उसको काट दिया करो, उसको वीडियो में मत डाला करो यूट्यूब पर। कई बार हमने देखा ये नहीं इंसाफ थे, किसी से कोई मामला हुआ चैनल वालों ने डाल दिया, या कोई और भी मामला स्टेज पे हो कहीं भी किसी भी जलसे में न डाला करो। गोदी मीडिया की तरह काम ना करो, मुस्तफा के गुलाम हो, दीनी काम कर रहे हो उसी तरीके से करो। अरे भाई, तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए तो गोदी मीडिया ही काफी है। तुम अपने हो, तुम क्यों गोदी मीडिया बनते हो? क्या ये काफी नहीं है? ये मीडिया तुम्हें और मुझे, पूरी कौम को बदनाम करने पे लगा है। आज गोदी मीडिया तुम्हारे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, पूरा पैनल बैठता है, डिबेट होती है और मुसलमान को बदनाम किया जाता है, प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, कौम मुस्लिम को रुस्वा किया जाता है। ऐ लोगों, जब सारा जमाना तुम्हें मुझे रुस्वा कर रहा है तो इतना याद रखना, ये इज्जत जो सलामत है ये मुस्तफा के कदमों की बरकत से सलामत है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की अता की हुई इज्जत है। अब अपनी इज्जत का खुद लिहाज करो, अपनी इज्जत का खुद ख्याल करो। कोई भी ऐसी कमजोर चीज दुनिया के सामने लेकर ना आओ जिससे कोई तुम पर हंसने लगे, अहले सुन्नत पर हंसने लगे। मेरी कौम समझ लो, बेदार हो जाओ। अब जरा तवज्जो करो, दुनियादार ना बनो, हलाल रोजी तलाश करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से। अब जरा सी बात मेरी सुन लो, जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी खत्म करवाना है तो बात को कायदे से सुनना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। सुनो, एक आदमी आया, आकर कहने लगा, ऐ हजरत ईसा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा ने इतना सुना, क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। हजरत ईसा ने फरमाया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो याद रखो तुम्हें दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। जी शख्स वालदा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। आगे आपके साथ कहने लगा, जी हुजूर ठीक है, दुनियादारी को छोड़ दूंगा। तवज्जो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हाथ डाला, 3 रोटियां निकाली। कितनी? 3 रोटियों का फलसफा समझ लो, बात पूरी समझ में आ जाएगी। 3 रोटियां निकाली, आदमी थे 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वो साथ वाला। और रोटियां कितनी निकाली? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तेरी तू खा, एक मेरी मैं खाऊं, और एक रखी रहने दे। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने एक रोटी उसको दी, कहा तू खा ले। एक रोटी अपने पास रखी, फरमाया मैं खाता हूं। एक वहीं पे छोड़ी, कहा ये इसको रखा रहने दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अपनी खा, मैं अपनी खाऊं। उसके बाद में हजरत ईसा दरिया पे गए वुजू करने, फरमाया मैं अभी आता हूं। लेकिन जब लौट कर आए, वापस आए, आकर क्या देखा? तीसरी रोटी गायब। जो तीसरी रोटी छोड़कर गए थे वो तीसरी रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तीसरी रोटी कहाँ गई? तीसरी रोटी का क्या हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर मुझे नहीं पता कहाँ गई। आज लोग बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, फिर उनसे मालूम किया जाए तो कहते हैं पता नहीं, खबर नहीं। ये अपने अपने कैमरे आप हटा लें, मियाँ हुजूर की आमद हो रही है, अदनान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, है ना। अपने अपने कैमरे हटा लें आप। हाँ मियाँ आगे सामने हटा लो आप सब लोग, ये कैमरा वीडियोग्राफी ना करें। मियाँ हुजूर तशरीफ़ ले आए।
नारा लगाएं। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, जो कमेटी वालों ने बीच जलसे से जो रास्ता बनाया था आने जाने के लिए, तो मेहरबानी करके कमेटी के अफराद खड़े हो जाएं और वो आराम से रास्ता बना दें, किसी को तकलीफ़ भी ना हो और हजरत को भी आने में कोई तकलीफ़ ना हो। और जितने भी लोग इस महफिल पाक में मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कोई भी शख्स मुसाफा नहीं करेगा और कोई भी हजरत को टच नहीं करेगा। और मिंबर शरीफ पर हजरत आएंगे और आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत, नवासे सरकार अमीन शरीयत, नबी रहे सरकार आला हजरत, हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला, हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने करमपुर चौधरी, अराकीने कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शेर रज़ा अदनान नजा साहिब किबला, शेर रज़ा अदनान नजा साहिब किबला, शेर रज़ा अदनान नजा साहिब किबला, अज़मते वालिदैन सरज़मीने करमपुर चौधरी, शेर रज़ा अदनान नजा साहिब किबला, शेर शेर रज़ा अदनान नजा साहिब किबला, शेर रज़ा अदनान नजा साहिब किबला। देखो देखो कौन आया, रज़ा का शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, रज़ा का शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर। ये कैमरे जिनके मोबाइल चालू हैं, मेहरबानी करके वो अपना मोबाइल जेब में रख ले। कोई भी शख्स वीडियो बनाने की कोशिश ना करे। जो लोग खड़े हैं वो बहुत जल्दी बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं वो बहुत जल्दी बैठने की कोशिश करें। कमेटी वाले लोग बड़ी अदब के साथ उनको बैठा लें, क्योंकि जिस अजीम शख्सियत का हम और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जमाते अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबरी राह शरीयत, हमदर्द कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा शाह हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला सरकार अदनान मिल्लत की आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। अब आप चंद ही लम्हात के बाद उनसे तकरीर समात करेंगे। अभी आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, बैठ जाएं। और जो हजरात छुपा कर के कैमरे लगाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर पकड़े गए तो कैमरा आपका छीन लिया जाएगा। अगर मोबाइल से आपने वीडियो बनाई और पकड़े गए तो मोबाइल भी आपका छीन लिया जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ अभी आप ना बनाएं, मेहरबानी करें। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और मेहरबानी करके ये अपना स्टैंड, ये जो सामान आपने जो ये टावर की तरह खड़े कर रखे हैं, इनको भी बैठा लें, क्योंकि इनको भी थोड़ा आराम दे दें। काफ़ी देर से ये लगे थे, आप इनको आराम दें। और जो लोग खड़े थे वो बैठ जाएं और हजरत तशरीफ ले आए। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। आप लोग भी बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। काफ़ी देर हो गई खड़े होकर के आपको सुनते हुए। बैठे आप हजरात, तशरीफ रखें, जल्दी बैठे आप हजरात। अब आप देख रहे हैं मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तमाम तर तजल्लियों को अपनी पेशानी में अपने साथ लेकर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हुजूर अदनान मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और महजूज हों और फिर मेरी गुफ्तगू को सुने। जल्दी बैठें आप हजरात, जितनी जल्दी बैठेंगे उतनी जल्दी जलसे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपको मेरी बात जो है जल्दी पहुंच जाएगी। अब जरा मोहब्बत से सारा मजमा दिल लगा के कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह।
और बेदारी से कहें या रसूल अल्लाह, खड़े हुए लोगों अगर बैठ जाओ तो बड़े अच्छे लगोगे, खूबसूरत लगोगे, मुझे तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। अब इधर चेहरे की जियारत करते रहे। हजरत क़िबला अदनान मिल्लत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनके चेहरे की जियारत करें और इधर मेरी गुफ्तगू को जरा तवज्जो से सुने। मेरे अजीजों में क्या अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा था कि 3 रोटियां 2 खाई गई, तीसरी छोड़ी गई। फिर हजरत ईसा ने वापस आकर मालूम किया तीसरी कहां गई। कहने लगा मुझे लोग आज हमारे यहाँ दुनियादार यही तो करते हैं, हजारों का गबन, फिर उनसे मालूम करो तो कहते हैं हमें नहीं पता। नीचे खा गए, कह रहे हमें नहीं पता। प्रधान को देख लो, गांव की सड़कें खा गया, पूछो तो कह रहा मुझे नहीं पता। चेयरमैन को देखो तो तमाम कस्बे का आने वाला पैसा खा गया, मालूम करो तो हमें नहीं पता। खरंजे खा गए, सड़कें खा गए, सब कुछ। समझ रहे? ताजदारे मदीना वालिए कायनात के गुलामों, अब जरा तवज्जो करो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान तीसरी रोटी का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे नहीं बताएगा, चल मैं भी पैगंबर हूँ अल्लाह का, मैं भी नबी हूँ, मौजिज़ा दिखाऊंगा मगर इकरार करवाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मेरे साथ। आगे बढ़े, एक जगह पर एक हिरनी है, 2 बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही है। जब हिरनी को जाते हुए देखा, आपने हिरनी को इशारा किया, हिरनी करीब आई, एक बच्चे को पकड़ा, ज़िबा किया, ज़िबा करके उसका गोश्त बनाया। आपने फरमाया तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, मगर हड्डी कोई ना फेंकना। हड्डियों को जमा कर लिया गया, गोश्त उसका सारा खा लिया। वो हिरनी दूसरे बच्चे के साथ उधर खड़ी है। अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त खाया, हड्डियां रखी रह गई। फिर आपने हड्डियों को जमा किया और इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो हिरनी का बच्चा जिंदा हुआ और अपनी माँ के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौजिज़ा देख लिया, हुजूर देख लिया। फरमाते अब बता तीसरी